स्टूडेंट्स, आज का वीडियो होने वाला है एक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्लैट पीजी प्रिपरेशन नीड्स। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, आप चाहे रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी है, और मान लो जो टाइम है क्लैट पीजी एग्जाम के लिए वो 1 महीने का, 1.5 महीने का, 20 दिन बचा हो, 15 दिन बचा हो, जो भी हो, आपको मैं आज देने जा रहा हूं एक ऐसा सिलेबस जहां मैं आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन करूंगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि जो भी एसेंशियल्स हमें पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स जितने करने हैं, उनके अंदर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने अपनी टीम ऑफ संभव लॉ में, हमारे जो एक्सपर्ट्स हम लोगों ने बैठे, हम लोगों ने पूरा डिटेल एनालिसिस करा पिछले 5 साल के 6 साल के पैटर्न का। हम लोगों ने देखा कि ठीक है इस साल क्या केस लॉज आए हैं, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, जिसके हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्या आपको देख के चलना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में 1 घंटे में पूरा बता दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ये जो आपका रहेगा सिलेबस, इसका आपको हमारा जो पीडीएफ वगैरह भी होगा वो कहाँ मिलेगा मैं आपको पूरा भी बता दूंगा। उसके अलावा हम लोग अब संभव वहाँ पे जा रहे हैं पूरा एक 50 डे का ऐलान जंग करने क्लैट पीजी एग्जाम के ऊपर, 40 डेज 30 डेज जो भी आप मान के चलो, जहां पे हम लोग हर दिन अब आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज की पूरी 10 वीडियोस की सीरीज चालू करने जा रहे हैं, वेयर बाय विल बी टीचिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। वो आपके लिए रहेगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए हम लोग 2 मॉक पेपर्स कंडक्ट करने जा रहे हैं, आपके स्कॉलरशिप टेस्ट, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपके लिए रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका रेगुलर बेसिस पे 1 शॉट वीडियोस और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सब कुछ आपको मिलने वाली। तो इसीलिए हमारे चैनल संभव लॉ को क्लैट पीजी एग्जाम के लिए सब्सक्राइब करिए। और साथ ही में अब जब ये दिसंबर के बाद काउंसलिंग राउंड शुरू होगा, वहां पर मैं एज अ मेंटोर आपके साथ हर दिन लाइव सेशन करने वाला हूं, हर दिन लाइव सेशन करने वाला हूं। और मैं आपको रोजाना गाइड करूंगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कब नहीं जाना है। बिकॉज एक बात समझ लीजिए कि जो आपके 50 से लेकर 60,000 रुपए आप लगाते हो ना काउंसलिंग में, वो बहुत ही हार्ड अर्न मनी होती है और उस पैसे को आप बर्बाद करने का बिल्कुल सोच नहीं सकते हो। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज जैसे ही एग्जाम होगा, एग्जाम के पहले भी और जैसे ही एग्जाम होगा, आपके लिए यहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए बैठा हूँ। जो जो आपको जो दिक्कत होगी सारी काउंसलिंग की, वो मैं पूरी आपकी पूरी करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। बिकॉज वहाँ पे जो भी अपडेट्स आपके रहेंगे, किस कॉलेज में कब एडमिशन चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है पूरा, और फ्यूचर में आपको अगर मान लो एग्जाम वगैरह तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, वो पूरा आपको यहाँ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए बिना दूर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स, अभी आपका दिवाली सेल चलने वाला है हमारे संभव लॉ के ऊपर में, और हम लोगों ने आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च करा है जिसका नाम है लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स। अब ये जो प्रिपरेशन कोर्स है आपका, इसके अंदर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जितना आपके लिए, आपका मान लीजिए 30 डेज का टारगेट है, 50 डेज का, जो भी 60 डेज जो भी आप प्रिपरेशन के लिए आप तो सोच रहे हो, सारा वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स एक जगह पे बहुत ही सस्ते प्राइस में आपके लिए बढ़िया करके रखा हुआ है। तो अगर आपको जरा भी मन है एक बढ़िया से तैयारी करने का क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, एक बार में आप कह रहे हो कि सर मेरे को इस एग्जाम को एकदम खत्म कर देना है, तैयारी ऐसी करनी है कि लास्ट की जो मेरा टाइम है मैं इसको बिल्कुल परफेक्टली यूटिलाइज करना चाहता हूं, और एक ऐसे कोर्स के साथ जहां पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, बढ़िया मॉक पेपर्स हो, अच्छा एक पूरी बैच स्ट्रेंथ हो, जहां से आप प्रैक्टिस जब करो मॉक्स की तो आपको बढ़िया एक वो मिले। तो प्लीज़ एक बार इस कोर्स को आप लोग चेकआउट करिए। दिवाली सेल में केवल 3599 में आपके लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ चेकआउट करिए एक बार। और साथ में हमारा इसमें सीवीटी और एलेट पीजी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, वो भी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। तो आपको जरा मैंने चेकआउट करिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर आप पास्ट 6 ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे, दिस सब्जेक्ट हैज एटलीस्ट 30 to 20 क्वेश्चंस पर पेपर। साथ में आपके 3 से लेकर 4 पैराग्राफ हर पेपर में आपको इसी सब्जेक्ट से मिलेंगे। इसको क्या करते हैं ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आपका क्रिमिनल लॉ के साथ, या मान लो टॉर्ट्स के साथ, या मान लो आपका एडमिन लॉ के साथ, लेबर लॉ के साथ, इन्वायरमेंट लॉ के साथ कंबाइन करके पैराग्राफ आपको देते हैं। और ज्यादातर जो पैराग्राफ होते हैं वो आपके लैंडमार्क केसेस से डिराइव होते हैं। तो आपके लिए लैंडमार्क केसेस जो आपके 150-200 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2017 से लेकर 2025 वाले, वो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिलेबस के अंदर मैं आपको गाइड देने जा रहा हूँ, आप जो तैयारी मान लो अपना 20-25 दिन के हिसाब से कर रहे हो, चाहे आप 50 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1.5 महीना, जैसे भी कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले उनको आपको पक्का पक्का करना है। लेस इंपॉर्टेंट वाले को अगर आप थोड़ा ऊपर से भी देख लोगे, मतलब एक पासिंग रेफरेंस भी ले लोगे चलेगा। और लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले को अगर आपको छोड़ना भी है आप छोड़ सकते हो, और अगर टाइम मिल रहा है तो आप देख लो इस हिसाब से कि आपके पास टाइम कितना बचा। तो इसीलिए ये जो आपका सिलेबस है ये आपका कैटेगरी वाइज, टीयर वाइज हमारा चल रहा है। तो इसी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एसेट और अपने बढ़िया वीडियोस के लिए भी। तो आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करोगे तो देखो सोर्सेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कॉम्पोजिशन जो आपका है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स का, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, एग्जीक्यूटिव पावर, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है स्टेट और सेंटर की, लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो होते हैं वो सब कुछ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ गवर्नर, आपकी जो की डॉक्ट्रीन्स हो गई, आपका इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हो गए। उसके अलावा आप ये समझ के चलिए कि इंपॉर्टेंट के अंदर में आपके फंडामेंटल राइट्स को हम लोग इंपॉर्टेंट में इसलिए रखा है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही ऑब्वियस टॉपिक होता है कि इस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता ही है, इसलिए हम लोगों ने इसको कहा है कि आप रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो कि जितने आपके फंडामेंटल राइट्स आपके दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके जितना जुडिशियल रिव्यू वगैरह पार्ट है, डीपीएसपी हो गया, जुडिशियल आपका लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन और ये सब कुछ आपका जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स का, ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको पक्का पक्का करके जाना है। अब इसके अलावा जब आप आते हो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में, कि ये टॉपिक्स वो हैं जो कि अगर आप ऊपर ऊपर से भी देख लोगे, ऐसा नहीं कह रहा कि छोड़ के चले ही जाओ बिकॉज इसको कॉन्स्टिट्यूएंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा ऊपर से भी देख के जाओगे तो काम हो जाएगा। अब इसमें देखो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स, फेडरल नेचर, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की डिग्रीज, फाइनेंशियल रिलेशंस, आपका प्रोसीजर जो होता है अमेंडमेंट करने का, बाकी सब चीजें। उसके अलावा आपका फंडामेंटल राइट्स में केवल दो, राइट टू एजुकेशन, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, वो एवोल्यूशन ऑफ आपका जो नेचर ऑफ स्कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह का आपका जितनी चीजें हैं, और उसके अलावा आपका ऑम्बुड्समैन ट्राइब्यूनल्स और आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपना कम टाइम लेके इसको आप चलोगे। इसके बाद सुनिए जो अगला सब्जेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में आपका देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और आपका पार्टनरशिप एक्ट, ये वाले जितने आपके एक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको इसके साथ में मिला के करने, और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी इसमें रहेगा। इसके अंदर में क्या रहता है कि ये एक्ट्स थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इनके अंदर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स मैं आपको बस बताऊंगा उनको आप कर लीजिएगा। अगर बात करें कि इसके अंदर से क्वेश्चंस कितने आते हैं हर साल, तो देखिए हर साल अगर आप पास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स सॉरी पेपर उठा के देख लोगे तो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन, मतलब 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आए ही आए हैं कॉन्ट्रैक्ट में से। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को करना इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। अपना प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तो फिर बचे हुए टाइम में इसको कायदे से अपना रिवाइज या अपना प्रिपेयर करके जाइएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा आपका प्रपोजल, इन्विटेशन टू एक्सेप्टेंस, आपका इफेक्ट जो होते हैं अवॉइड वॉइडेबल वाले पूरे वो जो चीज़ें होती है, आपका कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, बेलमेंट, और उसके बाद आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में वारंटी और कंडीशंस, और आपका राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, आपका रेमेडीज ऑफ ब्रीच, और एनआई एक्ट के अंदर में डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट में बात करें तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन और कैपेसिटी, डिस्चार्ज परफॉर्मेंस, आपका इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करके जाना है। फिर इसके अंदर बाद में फिर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स, पोजीशन ऑफ माइनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनरशिप वाला, और उसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन, डिफरेंसेस और सेल्स ऑफ एग्रीमेंट सेल में क्या होती है वो अपना पूरा आप देख लीजिए। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स बचे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट अब नहीं है, तो अगर आप इसको थोड़ा हल्के में भी लोगे तो आपका ठीक रहेगा, जिसमें आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म का नेचर वगैरह हो गया, पासिंग ऑफ जो आपका कंसेप्ट होता है वो, उसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर काइंड्स, होल्डर, ड्यू कोर्स, बाकी चीज़ें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो इसको अगर आप थोड़ा हल्के में भी लेके पढ़ोगे तो काम आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो है आपका कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसका आप समझ के चलिए कि कंपनी लॉ के साथ आपको सेबी एक्ट को पढ़ना है। इस सिलेबस के अंदर मैंने सेबी एक्ट के टॉपिक्स नहीं डाले, मैं अभी जब एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कंपनी लॉ के लिए उसमें मैं आपका डाल दूंगा। कंपनी लॉ की अगर आप बात करोगे तो हर साल कंपनी लॉ के अंदर से भी कम 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब अराउंड 2 पैराग्राफ यू विल फाइंड ऑफ कंपनी लॉ। ये तो सेबी और कंपनी लॉ मिला के या केवल कंपनी लॉ का मिलेगा। तो आपको इसको बहुत प्रॉपर्ली करना, जो टॉपिक्स में बता रहा हूँ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट में आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपके ह्यूमन एजेंसीज, आपका उसके अलावा CSR, मेजॉरिटी माइनॉरिटी राइट्स, कंपनीज और उसके मेंबरशिप का पूरा वो, उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कमिटी, प्रमोटर्स, मेंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन्वेस्टमेंट और लोन्स वगैरह। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट और कंपनी मीटिंग्स वगैरह। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट में जो आप थोड़ा सा हल्के में पढ़ सकते हो वो आपका इंटर कॉर्पोरेट, वो रिलेटेड आपके पार्टनर ट्रांजैक्शंस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, कांसेप्ट ऑफ मेंबरशिप और रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब आप ऊपर से भी कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका कंपनी लॉ का। और मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर कंपनी लॉ या कोई भी जो सब्जेक्ट्स मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इनको आपको मान लो अभी जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपको करना है, अच्छे से करना है। तो एक बार आप हमारा 3699 में जो आपका कोर्स है 3599 में सॉरी हमारा जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स है उसको चेकआउट करना। उसके बाद सब कुछ आपको लेक्चर फॉर्मेट में दे के रखा हुआ है यार। आप आइए आराम से लेक्चर्स देखिए, अपना मॉक पेपर्स लगाइए और अपना केस लॉस पढ़ के एग्जाम को बढ़िया से कम टाइम के अंदर में तैयार करके बढ़िया दे दीजिए। आपको अलग से नोट्स और वो सब का पूरा झंझटी हमने खत्म करे, पूरा वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पढ़ा के रखा हुआ है, तो एक बार चेकआउट करना। फिर अगला देखो सब्जेक्ट आपका आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी कम से कम आपको 10-12 क्वेश्चन हर साल 2 पैराग्राफ मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अंदर में खासियत क्या होती है कि हर साल ये लोग ना आपके ICJ के और ICC के जो केसेस होते हैं ना उनको ये लोग पूछते ही पूछते। तो आपको इन दोनों वेबसाइट्स पे जाके पास्ट
जो आपके 10 ईयर्स में केसेस आए हैं उनको कर लेना है, और उनके आप जाना अपना चैट जीपीटी यूज करके, चाहो तो उसका ब्रीफ बना के पढ़ लेना, वैसे करके आराम से आपका हो जाएगा। टॉपिक वाइज बात करें तो देखो, आपका थ्योरी पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इंटरनेशनल हो गया, स्टेट रिकग्निशन हो गया, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ट्रीटीज हो गया, वो आप कर लीजिए। उसके बाद यूएन क्लॉज वाला जो पूरा पोर्शन है, फिर प्रोहिबिशन और नॉन इंटरवेंशन वाला जो पूरा पोर्शन है वो अपना कर लिया, फिर रेस्टोरेशन रिप्राइजल्स, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो आपका होता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, बिकॉज ये आता है, पार्ट है, ऑल्दो उतना वो आप कहोगे कि सर थोड़ा सा आउट उसमें चला जाता है, लेकिन आता है तो कर लेना थोड़ा बहुत। एक्स्ट्राडिशन असाइलम, फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज और वैलिडिटी, टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ ट्रीटीज होती है वो, ये पूरा कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा ये लेस इंपॉर्टेंट में, इसको चाहो तो थोड़ा ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो, जिसमें आपका ये मोनोइज्म, डुअलिज्म, आपको जुरिसडिक्शन थ्योरीज और रिकग्निशन वगैरह जो आती है, रिट्रैक्टिव इफेक्ट्स ऑफ रिकग्निशन, और एल्डर डेवलपमेंट जो था इंटरनेशनल, उसका क्लॉज बैंक फैक्ट और बाकी सब चीज़ें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो ऊपर ऊपर से कर लो। तो ये आपका वो वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना जो अगला वाला पोर्शन है वो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि BNSS। इसको आप जानते हैं CRPC पहले ये था, और इसके अंदर से देखो क्या होता है ना, हर साल जो पैराग्राफ आता है वो क्रिमिनल लॉ के साथ मिला के आता है, मतलब IPC और CRPC मिलाकर पूछते हैं। और अभी आज के लोग कर क्या रहे हैं कि दोनों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट में जो कि अभी आज भी CRPC भी वो लोग दे रहे हैं और इसका भी दे रहे हैं सेक्शन, तो आपको दोनों को याद करके चलना है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स कैसे कैसे देखने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेटेज की बात करें, वेटेज इतनी नहीं होती है CRPC की, तो फिर आपको उसको IPC, CRPC और अपना एविडेंस को मिलाकर आप समझ लो कि आपके पास जो नंबर ऑफ पैराग्राफ स्ट्रेंथ होती है वो ठीक ठाक रहती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो आपका कम से कम मैं मान के अगर चलूँ क्रिमिनल लॉ का, तो करीब 10 से लेके 12 क्वेश्चंस, कभी कभी 6 क्वेश्चंस, एक एक पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ, मतलब आता ही आता है, तो करके जाना है इसको। इसमें आपका डिफरेंशिएशन जो आपका रहता है बिटवीन CRPC BNSS वो अपना करना कार्य से। अरेस्ट, बेल और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ कंपेलिंग, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड सर्वेंट्स वाला पूरा पोर्शन। फिर आपका प्रोसिक्यूशन, अपील्स, आपका सबमिशन, एग्जीक्यूशन, सबमिशन, वो और इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट्स, आपका कमेंसमेंट ऑफ जो प्रोसीडिंग्स होती है, फ्रेमिंग और जॉइंटर ऑफ वो होता है, जुरिसडिक्शन हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्ली बार्गेनिंग हो गई, आपके ट्रायल प्रोसीडिंग्स जो हो गया। इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा, प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट है, जब ये जो शुरू हुआ था US से कैसा है, तो उसको थोड़ा सा फोकस में ले लीजिएगा। और आपके 2 ये लैंडमार्क केसेस हैं इसके ऊपर, इनको थोड़ा सा कायदे से करिएगा, आपको BNSS में काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। और इसका जो लेस इंपॉर्टेंट में है, इसको आप चाहो तो थोड़ा हल्के में कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक ही पार्ट है, तो वो आपका हो जाएगा। इसका जो अगला स्टूडेंट्स हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है आपका BNS, यानी कि IPC का आपका पूरा पोर्शन, जिसमें कि आप देखिए आप मेन क्या रहता है ना, इसमें आपके जो रीसेंट केस लॉज होते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका CRPC में, IPC में और आपका एविडेंस में, तीनों में ही रीसेंट केस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी आप रीसेंट केस लॉज की बात करोगे, और कंपनी लॉ में, और आपका आप समझ लीजिए फैमिली लॉ में, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इन सबके जो आपके रीसेंट केस लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका मेन ये फोकस होना चाहिए कि आप इनके रीसेंट केस लॉज को कायदे से करो, और जो मेन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वही उसी टॉपिक से जुड़े हुए आपके रीसेंट केस लॉज है। मैं उसके लिए फिर से आपसे कहूँगा कि एक बार हमारा 3599 वाला कोर्स दिवाली सेल भी ऐसे चल रहा है, इसको आप चेकआउट एक बार करना। इसमें आपको सारा का सारा देखो, जितना सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स, पूरा वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पढ़ा दिया। सारे वीडियो लेक्चर देखो, सारा बढ़िया जाओ, मॉक पेपर्स लगाओ, अपना एग्जाम से एग्जाम दो, मेरी मेंटरशिप भी रहेगी। तो आपको अगर एक बार चेकआउट करना होगा जरूर से एक बार देखना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, जनरल एक्सेप्शन जो आपके पूरे होते हैं वो आपके रहेंगे। उसके बाद आपका इनक्वाइट लायबिलिटी जो होती है, ग्रुप लायबिलिटी हो गई, पूरा आपका कॉमन इंटेंशन, ये सब कुछ पूरा। फिर अपना ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो गया, कल्पल होमिसाइड, ग्रीवियस हर्ट हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया, किडनैपिंग हो गया, अडक्शन हो गया, सेक्सुअल आपका ऑफेंसेस जितने आपके हो गए वो सारे के सारे, अटेम्प्ट टू सुसाइड, और इसके अंदर जितने मैं सेक्शन बता रहा हूँ, इसके आपके IPC की भी जो आपकी बेर एक्ट है उसके सेक्शंस को आप याद रखने की कोशिश करना BNS के साथ में, तो ही आपका यहाँ पे प्रिपरेशन पूरी होगी, ध्यान रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करते तो आपका थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती हो गया, उसके अलावा क्रिमिनल पार्टिसिपेशन हो गया, चीटिंग हो गया, मिस्चिफ हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, प्रमोटिंग एनिमिटी, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी यहाँ पे, और उसके बाद लीडिंग फॉल्स एविडेंस ऑफ वो वाला, ये आपका पूरा मतलब प्रॉपरली आपको करके जाना है। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट वाली ये जितने देख रहे हो ना पोर्शन, इनको आप चाहो तो हल्के में कर लो, या छोड़ भी दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, इसमें से थोड़ा सा कम आने का चांस है। तो ये आपका BNS का हो गया। उसके बाद आपका आता है BSA, मतलब आपका एविडेंस एक्ट। अब देखो एविडेंस एक्ट में क्या है कि चेंज जो है ज़्यादा हुआ नहीं है पिछले वाले एक्ट से, मेजर चीज़ें बस आपकी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा गया, तो उसका आपको मेन ध्यान रखना है। और उसके अलावा इसमें से देखो पैराग्राफ तो मुश्किल से अगर आना होगा तो एक आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, वरना IPC और वो लोग CRPC को ही मान के चलेंगे कि उसी में से हम आपको पैराग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा करना है, ठीक से करना, मेन कंसेप्ट जो बता रहा हूँ, फाउंडेशनल कंसेप्ट जो हो गए वो आपको सारे कर लेने हैं। फिर आपका रेलेवेंस, आपका उसके बाद एडमिशन कन्फेशन, आपका स्टेटमेंट
ऑफ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्ट डिक्लेरेशन, और उसके अलावा ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, अजम्पशंस हो गया, आपका विटनेस एंड एग्जामिनेशन हो गया, ये आपका, उसके कैरेक्टर एविडेंस, प्रिविलेजेस आपके जितने आपके हो गए वो सारे, उसके अलावा आपका साइंटिफिक एविडेंस हो गया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रूफ, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको कार्य से करना है। फिर लेस इंपॉर्टेंट में आपका ये जितनी चीजें आप देख रहे हो ना, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो गया, प्रोसीजरल एस्पेक्ट हो गया, फिर इमर्जिंग डिजिटल एविडेंस का ज्यूरिस्प्रूडेंस है पूरी वो, और आपका कंपैरेटिव एक जो आपका चेंजेस होते हैं एविडेंस वाले, उतना क्योंकि यहाँ पे चेंजेस है नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करके अगर जाओगे तो सही रहेगा। तो ये आपका ये हो गया बीवनेस का। अब उसके बाद आता है टॉर्ट लॉ। अब देखो बेटा टॉर्ट लॉ का क्या है ना, टॉर्ट लॉ इज अ सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स अगर आप देखोगे, लास्ट 2 ईयर्स में इसमें से आपको 5 या 10 क्वेश्चन आते हुए दिखेगा, मतलब एक दो पैराग्राफ इसमें से आ रहा है। तो इसको आप अगर करके जाना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं तो उसका अगर नहीं भी करोगे तो इट विल नॉट बी अ वेरी बिग डील, आपके ऊपर है, करना चाहो ना करना चाहो मत करो, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बता दो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने डॉक्यूमेंट्स है आपका डेफिनेशन हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया, मेंटल एलिमेंट हो गया, ये सब कुछ आपका हो गया, जनरल डिफेंसिव, वैकेंसी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये जितने टॉपिक्स ये सारे करने इंपॉर्टेंट में अगर बात करोगे आप, तो आपका ये मेंटल आपके जितने एलिमेंट्स हो गया, बाकी सब चीज़ें ये आपके हो गए, लेस इंपॉर्टेंट के अंदर में ये आपका जितना पूरा पोर्शन है वो आपका हो गया। तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। और इसमें आपका मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी थोड़ा सा आपका मेंशन रहेगा, अगर आपका करने का मन हो रहा है तो आप कर लो, नहीं तो यू कैन लीव इट, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए जो आपका अगला लॉ है वो आपका है फैमिली लॉ। इसके अंदर मान लीजिए ऊपर मैं थोड़ा सा एसआरए भी था, लेकिन एसआरए अब जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका कवर्ड है तो उतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं, उसको जितना मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट उतना ही करिएगा। फैमिली लॉ की अगर बात करते हो देखो हर साल इसमें से आपका पैराग्राफ आया है, 1 से लेकर 2 पैराग्राफ, मतलब कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन दे हैव ऑलवेज आस्क्ड, तो आपको फैमिली लॉ को पक्का पक्का करके जाना है, इट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपका देखिए फॉर्म्स एंड रिलेटिव ऑफ मैरिज, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों ही करने, आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल अपना सेपरेशन हो गया, डिवोर्स एंड कंसेंट हो गया, ट्रिब्यूनल ब्रेक डाउन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब उसको एज अ वो तलाक हो गया। फिर क्लासिकल और स्टैट्यूटरी जो आपका मुस्लिम लॉ के डिसोल्यूशन में होता है, हिबा वसीयत का कंसेप्ट हो गया, वक्फ हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वक्फ तो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें अमेंडमेंट बल्कि हुआ है। फिर इसका इंपॉर्टेंस के अंदर ये जितने आपके देख रहे हो ना सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको करके जाने, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा वैसे तो, लेकिन ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं सारे के सारे आपको करके जाने हैं, जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एक काम करना, फैमिली लॉ में दिक्कत क्या है ना, इसको बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, ईजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा टाइम मत देना, 1-2 पैराग्राफ का ही आता है, तो कम टाइम में इसको निपटाने की कोशिश करना, रिवीजन वगैरह इसका बहुत अलग से आपको नहीं करना है। उसके अलावा ये देखो जितने आपके ये वाले इनको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बिकॉज ये जितने आपके एक्ट्स हैं, ऑल्दो ये एक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें 1-1, 2-2 आपके जो सेक्शंस होते हैं ना वही आपको केवल देखे जाना, पूरा एक्ट देख के नहीं जाना है, तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली मैनेज योर टाइम विद दैट ऑल्सो। और आपका इसके अलावा डोमेस्टिक या वेलफेयर वाला हो गया, मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हो गया, फैमिली कोर्ट्स एक्ट हो गया। फैमिली कोर्ट्स एक्ट पे एक बार उन्होंने बल्कि पैराग्राफ भी दिया था, तो आप अगर देख पा रहे हो देख लो, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका टीपीए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखो टीपीए का क्या है, अभी रीसेंट फिनोमेना है कि पिछले 1-2 साल से यहाँ पे क्लैट पीजी इन लोग का जो है पैराग्राफ दे रहा है, तो मतलब पिछले 2 साल से आप देखोगे कम से कम 1 पैराग्राफ तो 2 पैराग्राफ तो आया ही आया है, तो इसको भी आपको करके जाना है। बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास रीसेंट डेवलपमेंट्स आपको देते हुए दिखते नहीं है, तो इसीलिए आप इसमें प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, कंडीशंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न, ये आपका परपेचुइटी, रूल ऑफ इलेक्शन, ये वाला आपका पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ऑस्टेंसिबल ओनर वाला आपका, रूल ऑफ फीडिंग, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, वेस्टेड कंटीजेंट इंटरेस्ट, उसके अलावा इंडिपेंडेंस हो गया, सेल आपका, मार्शलिंग हो गया, राइट्स लायबिलिटीज, सेलर बायर की डॉक्ट्रिन ऑफ वो हो गया आपका, क्या नाम है, रिडेम्पशन फोरक्लोजर, आपका डिटर्मिनेशन ऑफ लीज हो गया, ओनर्स गिफ्ट और वो आपका हो गया। फिर इसके अलावा आपका ये जितने टॉपिक्स हैं आपका चार्ज, मॉर्गेज, लाइसेंस, लीज वगैरह, ये अगर आप मान लो करना चाहते हो ठीक ठाक तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा टीपीए में देखो बहुत ज़्यादा ऐसा लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट का आप नहीं कह सकते हो। टीपीए करोगे तो एज अ होल करोगे या तो फिर नहीं करोगे, अगर आप चाहो तो छोड़ना इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पिछले 2 साल से अगर आ ही रहा है तो फिर से आ जाएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे मान लो ये सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कवर करना चाह रहे हो, बिकॉज मान लो जितना भी टाइम बचा हो, 40-50 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, आओ यार 3699 में एक बार देख लो कोर्स, उसके अंदर केस लॉज भी है, मॉक्स भी है, कहाँ झंझट, मतलब आपको देखो कुछ करनी पड़ेगी नहीं, एक बार में आओगे, कोर्स पढ़ोगे, केस लॉज पढ़ोगे, अपना आगे बढ़ोगे। हम लोग पूरा सिलेबस वाइज आपको पूरा कवर कर दिया हमने उठा के, आपको उसमें अभी ये भी मेंशन कर देंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं, तो आपको जो केस हम बताएंगे केवल उतना ही आपको करके जाना है, तो आप प्लीज एक बार चेकआउट इसको करना जरूर, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इन्वायरमेंट लॉ की। इन्वायरमेंट लॉ का सब्जेक्ट ऐसा है, हर साल अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट लॉ की, तो इन्वायरमेंट लॉ से आपका कभी कभी 15 क्वेश्चंस है, कभी 6 क्वेश्चंस है, कभी मान लो 5 क्वेश्चंस है, कभी 4, मतलब इस तरीके से इसका चलता आ रहा है कि इट इज़ अ ऑन एंड ऑफ सब्जेक्ट, ऑन एंड ऑफ है। तो इसको
आने का अच्छा खासा चांस है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर इसकी बात करें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में, तो आपका इंटरनेशनल लॉ और उसका जो एक रिलेशनशिप होता है पूरी जो स्टार्टिंग है वो आपका पूरा, रोल ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि होते हैं आपके, रूल ऑफ जुडिशरी, की प्रिंसिपल्स आपके जितने हैं वो आपको देख के, फिर आपके जितने एक्ट्स आ गए। अब ये एक्ट्स के अंदर मैं आपको अच्छे से पता है, मैं इसका डिटेल वीडियो अभी लाऊंगा कि एक्ट्स के अंदर क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन मेजरली जितने मैंने एक्ट मेंशन करे इन सबको आपको करके जाना है, इनको छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स वो भी करके जाना, कंजर्वेशन मैनेजमेंट जो आपके रिसोर्स है वो करके जाना। उसके बाद ये जितने आपके चीज़ें हैं ना लेस इंपॉर्टेंट वाली, इनको आप चाहो तो थोड़ा अगर देर में भी करोगे बाद में भी करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बिग इशू। अब इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है आपका लेबर लॉ का। अब देखो लेबर लॉ का क्या है, लेबर लॉ इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट जो कि बहुत मतलब आता है, रेयर आता है। इट इज़ अ रेयर टॉपिक। बिकॉज रेयर क्यों है, रेयर इसलिए है बिकॉज इसके अंदर भी क्या रहता है ना कि पैराग्राफ अगर मान लो आएगा तो 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस पूछ लिए, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं पूछा, तो हम इसको करके इसलिए जाते हैं बिकॉज ईजी है, कुछ बेरैक्ट्स करनी है, कर लिया तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा कोई बात नहीं। इसके अंदर देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर ये जितने टॉपिक्स है, ट्रेड्स यूनियंस एक्ट, वर्कर कॉम्पनसेशन एक्ट और इंडस्ट्रियल आपका एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ये अपना सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाते हैं। इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपका है लो कि इसमें एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट अगर आप कर पा रहे हो कर लो, फिर आपका मिनिमम वेजेस एक्ट के कुछ आपके टॉपिक्स वाले बच्चे हैं वो कर लो, फैक्ट्रीज एक्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो अपना आप कर लो। लेस इंपॉर्टेंट के अंदर मतलब जो आप छोड़ सकते हो, जैसे आपका इमर्जिंग में गिग वर्क्स वाला हो गया, या फिर आपका जो आईएलओ के अपना स्टैंडर्ड्स या कंपैरेटिव लेबर कोड जो अभी नए वाले आए उनकी स्टडी बिकॉज कॉलेजेस में शुरू करवा दी, लेकिन हमारे अभी पीजी के सिलेबस में इसलिए वो लोग नहीं डालेंगे बिकॉज अभी उसको इंप्लीमेंट या फोर्स अभी वो आई नहीं है उसमें, तो वो लोग अभी नहीं डालेंगे, इसको सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको उस हिसाब से कर सकते हो कि एस डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में मिला के पढ़ लिया वैसे कर लिया। तो इस तरीके से देखो आपका मैंने बेसिकली जो सिलेबस है वो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। सिलेबस की जो आपकी कॉपी है ये आपको हमारे ऐप संभव लॉ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, संभव लॉ का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको वो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।